Hi friends, I hope all of you are doing great and आपके जितने भी dreams and goals हो I hope you are able to achieve all of them. In this video, I'm going to talk about the career options after doing IIT, after graduating from an IIT. Okay, आप में से कई लोग JEE aspirants हैं और प्रिपरेशन करते समय कभी कभी दिमाग में आता है ना यार कि यार IIT की प्रिपरेशन तो चलो कर रहे हैं लेकिन IIT का आउटपुट क्या होता है कि भाई 4 साल बाद क्या मिलता है. ओके, सो फॉर सॉल्विंग दिस क्यूरियोसिटी ये वीडियो मैंने बनाई है. ओके लेकिन उससे पहले गाइस ये बताइए कि आप आईआईटी के अंदर कौन सी रैंक लेके आएंगे, कौन सी आईआईटी में एडमिशन लेंगे एंड कौन सी ब्रांच में आप जाएंगे ताकि आपको अपना गोल याद रहे. एंड इफ यू वांट वेरी हाई क्वालिटी शॉर्ट नोट्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ जेई फॉर फ्री तो डिस्क्रिप्शन में जाना वीडियो के एंड पर, वहां पे अकेडबूस्ट ऐप पर तुम्हें फ्री शॉर्ट नोट्स अवेलेबल करवाए गए हैं. मैंने वो बनवाए हैं आप ही के लिए और उसका कोई पैसा वैसा नहीं देना है. जस्ट रेट द ऐप एंड रिव्यू द ऐप इफ यू फील लाइक दैट्स द ओनली प्राइस आई एम आस्किंग फॉर. बाकी वो चीज़ आप यूज़ करिएगा अपनी प्रिपरेशन के लिए. और मैं इसी तरह की बहुत सारी जेई एकेडमिक्स रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना. चलिए अब बात शुरू करते हैं कि क्या होता है आईआईटी के बाद. तो आईआईटी के बाद गाइस मोस्टली आपके पास 3 तरह के करियर ऑप्शंस होते हैं. फर्स्ट करियर ऑप्शन होता है आपका कॉर्पोरेट करियर जिसमें आप कहीं पे जॉब वगैरह ज्वाइन करते हो. दूसरा होता है आपका एकेडमिया जहाँ पे आप पीएचडी करने जाते हो और खुद एक प्रोफेसर बनना चाहते हो या रिसर्च साइड में जाना चाहते हो. और तीसरा करियर होता है आपका अदर, मतलब इस सब के अलावा. अब ये भी एक बहुत बड़ा पोर्शन है, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे. पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट की. तो कई सारे स्टूडेंट्स जो जेई के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनका एक ही गोल होता है दिमाग में, उनके पेरेंट्स भी इसीलिए उनको करवाते हैं क्योंकि आईआईटी के बाद आपको बहुत ही अच्छा कॉर्पोरेट करियर मिल सकता है और आपकी बहुत अच्छी एक जॉब लग सकती है जस्ट आफ्टर ग्रेजुएटिंग, एक्चुअली ग्रेजुएटिंग से पहले ही. ओके तो यहाँ पे किस किस तरह की जॉब्स होती है. तो यहाँ पे एक तो सॉफ्टवेयर साइड की जॉब्स होती है जिसमें वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज अ होल, मशीन लर्निंग, इन सब से रिलेटेड जॉब्स लगती है. फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने यूट्यूब में ज्वाइन किया, आप यूट्यूब देख रहे हो तो यूट्यूब के एग्जांपल लेते हैं. तो अगर कोई यूट्यूब में जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना तो वहाँ पे उनको डिफरेंट टीम्स होती है उनकी. तो एक टीम यूट्यूब की iOS ऐप देखेगी, एक टीम एंड्रॉइड ऐप देखेगी, एक टीम वेब ऐप देखेगी, एक टीम टीवीज के साथ जो आती है ना टीवी ऐप उसको देखेगी. फिर उनमें भी अलग अलग काम होते हैं, फ्रंट एंड का काम अलग, बैक एंड का काम अलग, यूजर एक्सपीरियंस का काम अलग. तो इस तरह की डिफरेंट वहाँ पे होती हैं प्रोफाइल्स, तो उनमें लोग जाके काम करते हैं. ओके अब इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर के अलावा भी कई सारी फील्ड्स होती हैं जैसे कंसल्टिंग, एनालिटिक्स, डेटा एनालिसिस वगैरह, इस तरह की भी और कई सारी बिजनेस डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रहती हैं. अब मेरे को इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कंसल्टिंग वगैरह क्या कैसे रहती है क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड का बंदा हूँ. तो आप इनके बारे में सर्च कर सकते हैं लेकिन इस तरह की जॉब प्रोफाइल्स बेसिकली रहती है जो मैंने 4-5 आपको बताई है. इसके अलावा कोर जॉब्स भी होती है. कोर जॉब्स का मतलब ये होता है कि आपने जिस फील्ड में इंजीनियरिंग की है, लेट्स आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो या आप एक एरोस्पेस इंजीनियर हो, तो उसी के रिलेटेड आप कुछ कर रहे हो. ओके तो जैसे फॉर एग्जांपल बोइंग का जैसे एक इंडिया में है एक ऑफिस, मतलब तो वहाँ पे कुछ लोग आईआईटी से जाते हैं. जैसे मैं एक बंदे को जानता हूँ जो बोइंग इंडिया में जस्ट आफ्टर बीटेक काम कर रहे हैं. हालांकि एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक के जस्ट बाद जॉब मिलनी थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि दे नीड मोर एक्सपीरियंस, लेकिन वो बंदा काफ़ी टैलेंटेड था. सो ही इज़ वर्किंग एट बोइंग एज एन एरोस्पेस इंजीनियर. तो इस तरह के अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स रहते हैं. अब यहाँ पे हाईएस्ट पेइंग आपका सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन रहता है क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है. और एक्चुअली इवन ज़्यादातर लोग जो दूसरी ब्रांचेस के होते हैं ना, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मेटलर्जी, ये भी ट्राई करते हैं कि हम सॉफ्टवेयर में आ जाए. सॉफ्टवेयर नहीं तो कंसल्टिंग वगैरह हो गई, इन सब में जाने की ज़्यादा कोशिश वो करते हैं. ओके और कोर जॉब्स भी देखो कर सकते हो लेकिन कई सारी ब्रांचेस में वो थोड़ी सी लो पेइंग होती है. जैसे आप मैकेनिकल की बात करो या आप एरोस्पेस की बात करो, यहाँ पे जो कोर वाली जॉब्स होती है ना थोड़ी सी लो पेइंग होती है बिकॉज पैसे ज़्यादा अपन को सॉफ्टवेयर साइड में मिलते हैं और जॉब सिक्योरिटी भी. तो ज़्यादातर लोग ने ट्राई टू ऑप्ट फॉर सॉफ्टवेयर करियर. अगेन डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बट आई एम टेलिंग यू अ जनरल पिक्चर. ओके तो ये तो था कॉर्पोरेट साइड का. कॉर्पोरेट साइड में ऑब्वियसली पैसा बहुत अच्छा कमा सकते हो, एनीवेयर बिटवीन 10 lakhs to 40 lakhs इन इंडिया एंड आउटसाइड में तो और भी ज़्यादा होता ही है, आप सभी को पता ही है. ठीक है तो अच्छा है, कॉर्पोरेट करियर बहुत अच्छा है, आईआईटी में आपको मिल सकता है. कंसिडरिंग कि आप जब 22 साल के होगे, 23 साल के होगे, तब तक आपकी जॉब लग जाएगी, आप स्टार्ट कर दोगे अर्निंग अपनी, वो भी लैक्स के अंदर पर मंथ. आई थिंक इट्स अ रियली गुड. सो आईआईटीज आर अ रियली गुड फ्रेमवर्क फॉर कॉर्पोरेट करियर. ओके अब बात करते हैं सेकंड करियर ऑप्शन, पीएचडी या रिसर्च वाला पाथ. तो ये वाला पाथ जो है ये मैं कहूँगा स्पेसिफिक टू आईआईटीज काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि कॉर्पोरेट करियर अगर आप किसी टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज में हो और अगर आप टैलेंटेड हो तब भी आप एक बार बना सकते हो. लेकिन अगर आपको रिसर्च साइड में जाना है तो आपका कॉलेज और आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है. ओके तो यहाँ पे आईआईटी का काफ़ी एक अच्छा एडवांटेज हो जाता है दैट इफ़ यू आर इन आईआईटी हैविंग एन एकेडमिक करियर कि आपको स्टैनफोर्ड में पीएचडी करनी है, एमआईटी से पीएचडी करनी है,
और एक फिजिसिस्ट बनना है, फिजिसिस्ट मतलब ठीक है, जैसे कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना है, ये सब चीज़ें अगर आपको करनी है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म आपको IIT बॉम्बे देता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कितने ही सारे मेरे सीनियर्स को जानता हूँ, या मेरे बैच की ऑलमोस्ट तुम कह सकते हो 30 to 40% लोग एकेडमिया में जाते हैं कि वो बीटेक करने के बाद एमटेक या मास्टर्स करते हैं और फिर पीएचडी या डायरेक्ट पीएचडी भी करते हैं कई सारे लोग। तो पीएचडी आप आईआईटी के अंदर तो कर ही सकते हो। अगर आप आईआईटी में ऑलरेडी पढ़ रहे हो तो आईआईटी टू आईआईटी पीएचडी करना इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है। ठीक है, चैलेंज होता है कि फॉरेन में करना। ठीक है, कि आप आईआईटी से ज़्यादा अच्छी जगह पे कहीं कर रहे हो, जैसे स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, एमआईटी, इन जगह से जो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें जाके आप रिसर्च जैसे कर रहे हो, तो वो भी काफ़ी ईजी पड़ जाता है कंपेयर टू अदर कॉलेजेस इफ़ यू आर इन आईआईटी। ओके, तो या आई थिंक रिसर्च करने के बारे में सभी लोगों को पता ही है कैसा चलता है। इफ़ यू गो फॉर रिसर्च देन इट इज़ सपोज टू बी फॉर योर ओन सेक, कि भाई तुम्हें बहुत इंटरेस्ट आता है उस फील्ड में, इसलिए तुम वो चीज़ कर रहे हो उसमें। और ऑब्वियसली मनी वाइज या अपन पैसे वाइज देखें तो इट्स नॉट दैट रिवॉर्डिंग, क्योंकि तुम जब पीएचडी करोगे, जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट आईआईटी में इफ़ यू आर डूइंग अ पीएचडी तो तुम्हारा स्टाइपेंड कुछ 30,000 पर मंथ टाइप्स होता है। अब चेंज हो गया हो, कुछ अलग हो आए, ठीक है, ये रफ फिगर मैं बता रहा हूँ आपको जो मैंने सुना है लास्ट। तो 30,000 पर मंथ आपको मिलते हैं फॉर डूइंग रिसर्च। तो उसी के अंदर आपको 5-6 साल अपना गुजर बसर वगैरह सब करना रहता है। सो थोड़ा सा फाइनेंशियली लेस रिवॉर्डिंग हो जाता है, क्योंकि अगर आप उस एज में आप अगर जॉब करते हो कहीं पे या अदर फील्ड्स में जाते हो तो आप बहुत ज़्यादा इनकम कर सकते हो। तो ये एक थोड़ी सी डाउन साइड, और आप सभी को पता है कि यार अगर आप रिसर्च करियर में जाते हो तो फाइनेंशियली थोड़ा सा एक डाउन साइड रहता है। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, बट आई हैव टोल्ड यू दैट आईआईटी इज अ रियली गुड प्लेस फॉर डूइंग रिसर्च। एंड इवन आईआईटी के अंदर भी काफ़ी रिसर्च होती है। इवन एज अ बीटेक स्टूडेंट यू कैन डू अ लॉट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स, एंड मास्टर्स और पीएचडी में तो और भी ज़्यादा होती है। प्लस if you have done a BTech or master's from here, getting into a great university in abroad becomes much easier. Okay, especially if you have performed well here. Okay, now let's move on to the third category, which is the other category. Other category में बाकी जितनी भी तरह की चीज़ें होगी वो आ गया। अब ये चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोग जाते हैं, 90% लोग या तो ये करते हैं या ये कॉर्पोरेट या रिसर्च करियर बनाते हैं। आई थिंक गुड परसेंटेज डिवाइड वुड बी कि 60% लोग जॉब ज्वाइन करते हैं, 30% लोग हायर स्टडीज़, और मे बी 10% लोग अदर कुछ करते हैं। अदर के अंदर क्या क्या आ गया? अदर के अंदर हो गया अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना, अपना खुद की कंपनी या एंटरप्रेन्योरशिप, या अपना खुद का कुछ वेंचर स्टार्ट करना जैसे मैंने किया। ओके, पर ये इतना ज़्यादा परसेंटेज वाइज नहीं है। अगर आप देखो मेरे बैच के अंदर लगभग 1000 बच्चे होंगे, मतलब बीटेक वाला जो मेरा बैच था ना 2017 में जिन्हें एडमिट किया, जो भी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए, आई डोंट थिंक उनमें से 10 से ज़्यादा लोगों ने फुल टाइम अपना एक बिजनेस कंटिन्यू कर रखा है। 10 भी ज़्यादा बता रहा हूँ, 3-4 लोगों को ही मुझे याद आ रहा है जिन्होंने यार ग्रेजुएशन के बाद जॉब नहीं ली, नहीं वो रिसर्च में गए, फुल टाइम अपना कुछ बिजनेस रन कर रहे हैं। ओके, आई नो मेरे बैच में एक मैं हूँ, 2 लोग और मैं जानता हूँ, बस दैट्स इट। ओके, अब और कोई हो तो ठीक है, 10 नंबर समझ लो। तो 1% लोग करते हैं ये चीज़। लेकिन इवन इफ यू कंसिडर कि अगर हर साल 3-4 भी नई कंपनी इस्टेब्लिश हो रही है आउट ऑफ आईआईटी, आई थिंक दैट इज अ बिग अचीवमेंट। ओके, तो ये वाला बात आप कर ही सकते हो। आईआईटी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म देता है आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, आपको वहाँ पे फंडिंग वगैरह भी मिल जाती है, क्रेडिबिलिटी मिलती है। आईआईटी के अंदर खुद के इंक्यूबेशन सेंटर, बहुत सारी चीज़ें, सपोर्ट अगर आपको चाहिए हो तो मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है वैसी बात। ओके, सेकंड चीज़ अगर हम बात करें अदर कैटेगरी के अंदर, तो कई लोग सिविल सर्विसेज के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं, आईएएस वगैरह। ठीक है, आईआईटी के अंदर अगर तुम आ चुके हो, तुम जेईई एडवांस अगर कर चुके हो और आईआईटी के अंदर तुम ऑलरेडी एक बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकल के जा चुके हो, तो उससे कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। और ऑब्वियसली ये प्रूव भी करता है यार कि तुम कहीं ना कहीं स्मार्ट हो, तो तुम्हारा आईएएस क्लियर होना थोड़ा ईजी बन जाता है। इसीलिए आप देखेंगे ऑलमोस्ट कितने ही सारे आईएएस ऑफिसर्स जो आप देखेंगे वो आईआईटीएंस होते हैं, क्योंकि उनके पास वो कॉन्फिडेंस होता है ना यार कि हमने यार जेईई एडवांस तो कर ही रखा है, अब आईएएस तो कर ही लेंगे, इस तरह का एक रहता है। ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि आईएएस करना कोई आसान काम है या फिर वो हो जाता है, लेकिन इट्स लाइक इफ़ यू आर इन आईआईटी बॉम्बे, तुम आईआईटी बॉम्बे में अगर जा चुके हो, देन डूइंग एन आईएएस इज रिलेटिवली ईजी फॉर यू। ओके, इट्स ऐसा नहीं होता कि अरे आईआईटी बॉम्बे वाला इसको ले लो, नहीं, बट प्रिपरेशन तुम्हारे लिए थोड़ी ईजी है, क्योंकि तुम्हारे पास वो कॉन्फिडेंस और तुम्हारे पास वो एक्सपीरियंस ऑफ क्लियरिंग another exam, although it is very different, JEE is very different from IAS, but still it is a confidence booster. Okay, so मैं कह सकता हूँ लगभग आई थिंक 5% लोग होते हैं जो आईएएस की प्रिपरेशन लगभग करते हैं। आई पर्सनली लो एटलीस्ट 5-6 स्टूडेंट्स जिनसे जो मेरे डायरेक्ट दोस्त थे जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे थे। अब देखते हैं क्या होता है अगले साल, बट देर आर क्वाइट अ फ्यू आईएएस एस्पिरेंट्स। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड की कम्युनिटी तुम्हें चाहिए कि यार आईएएस एस्पिरेंट्स की कम्युनिटी मिल जाए, तो वो भी तुम्हें आईआईटीज़ में इजीली मिल जाएगी। हर आईआईटी के अंदर तुम्हें एटलीस्ट 100 बंदे तो मिल ही जाएंगे जो आईएएस की प्रिपरेशन अच्छे से तगड़े तरीके से कर रहे होंगे।
सो दैट इज अनदर गुड थिंग अबाउट IITs। अच्छा, एक और चीज़, IIT में कई सारे लोग दे ऑप्ट फॉर अ डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट करियर। आपने देखा होगा कई सारे कॉमेडियंस, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स, कई सारे सिंगर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स भी, ये लोग भी IITians वगैरह होते हैं या टॉप कॉलेजेस वगैरह के होते हैं। तो ये चीज़ें भी देखो होती है कई बार कि आप अगर IIT में जा रहे हो, वहाँ पे आपको अदर एक्टिविटीज़, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, उनका भी काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है। सो इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ करियर इन देम, देन ऑल्सो इट इज़ पॉसिबल। कनेक्शंस वगैरह सब हो जाते हैं, बहुत चीज़ें होती है, ठीक है। सो इफ़ यू वांट, कोई बंदा ऐसा है कि यार नहीं यार मुझे तो म्यूजिशियन बनना है, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो तुम IIT में अगर जाओगे तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। ओके, इट इज़ नॉट लाइक कि वहाँ पे केवल ऐसे ही बच्चे आते हैं जो केवल पढ़ रहे होते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल डू अ लॉट ऑफ अदर स्टफ एज वेल, एंड यू कैन डू इट एज वेल। ओके, सो या दिस वाज अ लिस्ट ऑफ द करियर्स यू कैन हैव आफ्टर IIT। ऑब्वियसली कई सारी चीज़ें स्किप भी होंगी, मैंने काफ़ी ब्रॉड बात बोली है फॉर द सेक ऑफ नॉट मेकिंग दिस वीडियो टू लॉन्ग, बट आई होप यू अंडरस्टूड कि यार IIT में जाके ऐसा कोई रास्ता ब्लॉक नहीं हो गया है कि बस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ज्वाइन की है तो कंप्यूटर साइंस ही करनी होगी। मोर ऑफन देन नॉट ज़्यादातर लोग ऐसा करियर चुनते हैं जो उनकी जो कोर सब्जेक्ट होती है उससे काफ़ी डिफरेंट जाता है। ओके, देयर विल बी वेरी फ्यू मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही कुछ कर रहे होंगे। देयर विल बी वेरी फ्यू पीपल इन मेटलर्जिकल जो मेटलर्जिकल में कुछ कर रहे होंगे। मोस्ट लाइकली दे विल डू समथिंग डिफरेंट जो उनको सच में पसंद होगा, एंड IIT प्रोवाइड्स दैट फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, सो या दैट वाज द वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। और अगर आप एक JEE एस्पिरेंट हो एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि आपको JEE की बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है, एंड स्पेशली इफ यू आर स्ट्रगलिंग विथ योर कोचिंग क्लासेस, यू आर गेटिंग बिहाइंड, देन आई हाईली रिकमेंड कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे अकेडबूस्ट ऐप पर आपको मेरे कोर्सेज मिलेंगे कुछ जो मैंने खुद बनवाए। सो यू विल लर्न अ टॉपर्स पर्सपेक्टिव की कैसे क्वेश्चंस को सोचा जाता है, कैसे क्वेश्चन को फास्ट किया जाता है। इस तरह की कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो एक स्टूडेंट टू स्टूडेंट कम्युनिकेशन टाइप आप समझ सकते हो कि यार आप ऐसा नहीं लगेगा कि तुम एक टीचर से पढ़ रहे हो, वो तो आप लोग पढ़ ही रहे हो कोचिंग पे, कंटिन्यू दैट। लेकिन अगर आप उस कोर्स को लेके 1-2 घंटा दिन का या आधा घंटा भी पढ़ते हो, यू विल लर्न समथिंग न्यू, एंड आपका स्कोर डेफिनेटली 20 to 30% बूस्ट होगा। योर प्रिपरेशन विल बिकम बेटर बिकॉज आई विल माई सेल्फ टेल यू थिंग्स जो काफ़ी ज़्यादा तुम्हें हेल्प करेंगे इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। सो सारे टारगेट ईयर्स के कोर्सेज हैं, वहाँ पे आपकी बैकलॉग क्लियरेंस से लेके प्रॉब्लम प्रैक्टिस से लेके टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड कराई जाएगी। सो फ्री नोट्स लेने तो जाना ही है आपको, डिस्क्रिप्शन में ऐप पे कोर्सेज भी ले लेना ताकि तुम्हें प्रिपरेशन एकदम से खतरनाक हो जाए और तुम IIT जाके इन करियर में से कोई एक चुन पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।